डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद व्यूअर्स, डिफेंस एस्पिरेंट्स एवं ऑल कंट्रीमैन, पहले तो 75वीं इंडिपेंडेंस डे आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू, योर फैमिली मेंबर्स एंड ऑल योर एक्विंटेंस। आज 15 अगस्त के दिन ये वीडियो मैं अपने फादर के बिहाफ पे, लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर के बिहाफ पे बना रहा हूँ, वरना पिछले 16 सालों में हर बार उन्होंने ही एड्रेस किया है त्रिशूल के स्टूडेंट्स को, बट बिकॉज ऑफ हिज डिमाइस आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और वीडियो को बनाते हुए बहुत मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं मेरे दिल दिमाग में। मुझे सब कुछ जैसे पुराना याद आता जा रहा है। 2003 में जब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी बनी थी, जब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद में स्टार्ट हुई थी, तो मेरे फादर ने, मैं क्लास 10th में था, मुझे बोला था कि अभिनव, आई डेयर टू ड्रीम। उन्होंने ये शब्द बोला था, आई डेयर टू ड्रीम। आई डेयर टू ड्रीम तब क्लास 10th में था, तब मुझे समझ नहीं आया, पर आज 18 साल बाद अब मुझे समझ आया उस ड्रीम का मतलब क्या था। उस ड्रीम, उस वर्ड, उस सेंटेंस से वो क्या कहना चाहते थे। आज वो वर्ड दिमाग में गूंजता है, वो दिमाग में रहता है कि आई डेयर टू ड्रीम, आई डेयर टू ड्रीम। आज वही डेयर और वही ड्रीम को उन्होंने पूरा किया। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में 563 प्लस फौज को कमीशन एंट्रीज त्रिशूल ने दी, और 1863 नॉन कमीशन रैंक्स में एयरफोर्स एंड आर्मी एंड नेवी में हम लोगों ने नॉन कमीशन रैंक्स पे, डिफरेंट पोजीशंस पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जवान्स, सेलर्स एंड एयरमैन दिए। एस्पिरेंट्स, व्यूअर्स, ये जो शब्द है ना, आई डेयर टू ड्रीम, ये वही शब्द है जिसकी वजह से आज मैं आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल रहा हूँ। आज से 75 साल पहले और उससे भी बहुत साल पहले तक हमारे पूर्वज, उनके पूर्वजों ने इस ड्रीम को साकार करने के लिए बहुत प्राइसेस दी हैं। इंग्लिश में एक कहावत है दैट एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, चाहे वो 1857 से स्टार्ट हुई हो और जाके 1947 में मिली हो, हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत प्राइसेस दी हैं, बहुत बलिदान दिए हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस मारे हैं, तभी आज ये देश 8th मोस्ट पावरफुल कंट्री कहलाया जाता है। हो सकता है स्टैटिस्टिक्स में 8वीं रैंक हो, 9वीं रैंक हो, बट कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी सैक्रिफाइसेस के बाद इस देश को आज़ादी मिली और 8th मोस्ट पावरफुल कंट्री का टैग मिला। बट व्यूअर्स, 8th मोस्ट पावरफुल कंट्री में से टॉप 3 मोस्ट पावरफुल कंट्री तक लाने का जिम्मा हम यूथ के पास है। भारत, कहा यह जाता है कि भारत इज वन कंट्री जहां पे यूथ की पॉपुलेशन बहुत है। अब आने वाला कमांड एंड कंट्रोल इन यूथ के पास होगा। अब आने वाला कमांड एंड कंट्रोल आपके पास होगा। अब जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स को करना था, वो मोस्टली उन लोगों ने सब काम कर दिए हैं, पर अब काम हम लोगों को करना है, काम आप जैसे एस्पिरेंट्स को करना है, काम हम यूथ्स को करना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर में कहा था
कि पावर रिस्पेक्ट्स पावर। अगर आपको देश को डेवलप्ड कहलाना है तो आपको पावरफुल कंट्री होना होगा। पिछले 10 सालों में इस देश ने बहुत प्रोग्रेस की है, बहुत प्रोग्रेस हर फील्ड में, और आज हमारे डिफेंस फोर्सेस वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस हैं। डिफेंस फोर्सेस आज क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। शायद यही रीज़न है कि आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज़ में जो पास रेट है वो 10% भी अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स में सिलेक्शन कम और रिजेक्शंस ज़्यादा है, क्योंकि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स आज भी अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हमारे यूथ को अगर 8th मोस्ट पावरफुल डेवलपिंग कंट्री से नाम हटा के टॉप 3 डेवलप्ड कंट्री में भारत का नाम देखना है तो हम लोगों को अब सेल्फलेस होना पड़ेगा। आज की जो सोसाइटी हो गई है वो बहुत सेल्फिश सोसाइटी हो गई है। अब हमें ये देखना होगा कि हमें कैसे देश को, हम कैसे काम आ सकते हैं देश के लिए। इट कैन नॉट बी कि हर वक्त देश हमारे काम आए। एस्पिरेंट्स बहुत 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 बलिदान देनी पड़ी है यहाँ तक आने में। हर हिंदुस्तानी ने बहुत सैक्रिफाइसेस मारे हैं हमारे एंसेस्टर्स ने देश को इंडिपेंडेंस दिलाने में। पहले देश को इंडिपेंडेंस मिली, फिर रोटी कपड़ा मकान की नीड में 20 साल गुजर गए, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 10 साल गुजर गए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में 10 साल गुजर गए। ऐसे करते 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 आज हम उस मुकाम पे आके खड़े हैं जहां हम वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कंट्रीज में से एक हैं। पर रिस्पेक्टेड कंट्रीज से अपने ऊपर हमारी जो अब जर्नी होगी वो थोड़ी टफ जर्नी होगी। टफ इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास टैलेंट्स की कमी है, टफ इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, टफ इसलिए क्योंकि अब एटीट्यूड में चेंज लाना होगा, टफ इसलिए क्योंकि अब सेल्फिश से सेल्फलेस होना होगा, टफ इसलिए क्योंकि अब अपर पार्ट ऑफ द सोसाइटी को लोअर पार्ट ऑफ सोसाइटी के लिए देखना, सोचना, समझना पड़ेगा। हर काम चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं डाला जा सकता, कुछ हमें भी करना पड़ेगा। और हम जब ये फीलिंग लाएंगे कि हम देश के कैसे काम आ सकते हैं, तब हमारे अंदर ये सेल्फलेस वाली फीलिंग आई। आज हम कोई भी प्रोफेशन चूज करें, इस मंच पे मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ फौज ज्वाइन करें। कोविड के टाइम पे आपने देखा कैसे कोविड वॉरियर्स ने काम किया। आप कोई भी प्रोफेशन चूज करें, बट बैक ऑफ योर माइंड, बैक ऑफ योर हार्ट एक फीलिंग जरूर जागनी चाहिए कि यार हम कैसे देश के काम आए। कहते हैं कि विकास और विनाश दोनों साथ साथ चलता है, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन गोज हैंड इन हैंड। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो अपने अंदर की सेल्फिश एटीट्यूड को डिस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, उसको खत्म करने की जरूरत है, उसको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है, तभी ये कंट्री आगे प्रोग्रेस करेगी। हम सबके लिए ये बहुत फक्र की बात है कि आज 15 अगस्त है, आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। बट वीडियो देखने के बाद 1 मिनट सोचिएगा जरूर कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही ये फीलिंग्स जागती हैं, और अगले दिन फिर वही रोजगार का काम चालू हो जाता है। अगले दिन फिर एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी चीजों पे फोकस करते हैं, अपने परिवार पे फोकस करते हैं और देश को भूल जाते हैं। हमारी स्ट्रेंथ
130 करोड़ है। हमारी स्ट्रेंथ इंटीग्रिटी है, हमारी स्ट्रेंथ यूनिटी है। आज ये सही समय है कि अपने आप से हम प्लेज लें, अपने आप से हम प्रॉमिस करें कि ये इंटीग्रिटी, ये यूनिटी हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी के यूथ एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। अब समय ये नहीं है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपस में लड़ें। अब समय ये नहीं है कि हम रिलीजन के लिए आपस में लड़ें। अब समय ये नहीं है कि हम जमीन के बॉर्डर्स के लिए, पानी के लिए दो स्टेट्स एक दूसरे से भिड़ें। अब समय है कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कहलाने के लिए, और वो तभी हो सकता है जब हम सबके अंदर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आए। और ये पैट्रियोटिज्म की फीलिंग इस कदर रहे कि दिल दिमाग में एक चीज घूमे, देश नहीं तो कुछ नहीं। जिस दिन हम सबके अंदर ये फीलिंग्स आ जाएंगी, उस दिन हम सब लोग एक अच्छे पैट्रियोटिक सिटीजन ऑफ आवर कंट्री कहलाएंगे। और यकीन माने, आप सब लोग जो फौज को टारगेट कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, चाहे जिस रैंक पे टारगेट कर रहे हो, चाहे कमीशन रैंक्स या नॉन कमीशन रैंक्स, आप सबके अंदर पहले ये फीलिंग आनी चाहिए। पढ़ाई, फिजिकल, एसएसबी, इंग्लिश, ये सब दूर की बात है। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आप फौज में नहीं जा पाएंगे। ये अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। मैंने इतने सालों में देखा है। मैंने अपने फादर को एसएसबी कराते हुए देखा, मैंने कर्नल पंकज सर को एसएसबी कराते हुए देखा, देहरादून ब्रांच में ग्रुप कैप्टन तनवर सर से बात हुई। सबका एक कॉमन पॉइंट था, पैट्रियोटिज्म इज नाउ मिसिंग। इट कैन नॉट बी कि आप हमेशा अपना इंटरेस्ट देखते रहो। एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये मैसेज सही लगा हो। अगर ये मैसेज सही लगा हो तो प्लीज आज से अपने एटीट्यूड पे काम करना चालू करिए। आज से देश के लिए, देश की उन्नति के लिए अपने अंदर चेंजेस लाइए। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द होल त्रिशूल फैमिली। आशा करता हूं कि आप लोगों का ये इंडिपेंडेंस डे अच्छा जाए और आप हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो यूथ्स हैं, वो अपने आप में एक ये फीलिंग इनकर्केट करें कि भाई अब हमें देश के लिए सोचना है। थैंक यू। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।